न्योम नामी शहर बसाने का मंसूबा मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी विजन 2030 का हिस्सा है, जिसके तहत $500 अरब की लागत से सऊदी अरब तेल की दौलत पर इन्हिसार कम करके अपनी मईशत को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। न्योम का सबसे अहम हिस्सा द लाइन नामी मंसूबा, जो एक लकीर की शक्ल में बसाया जाएगा। ये महज 200 मीटर चौड़ा लेकिन 170 किलोमीटर तवील शहर होगा, जहाँ गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। बताया जा रहा है कि 2030 तक इस मुजव्वजा शहर का सिर्फ 2-3 किलोमीटर हिस्सा ही मुकम्मल हो पाएगा। न्योम की तामीर के मंसूबे में मुतअद्दिद आलमी कंपनियां शामिल हैं, जिनमें से कई बरतानिया से ताल्लुक रखती हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने न्योम मंसूबे के लिए मुख्तस इलाके को किसी खाली कैनवस से तशबीह दी थी। सऊदी हुकूमत के मुताबिक अब तक 6000 अफराद को इस मंसूबे की वजह से नकल मकानी करना पड़ी है। बरतानिया में इंसानी हकूक पर काम करने वाली एक तंजीम अल किस्त के मुताबिक ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अल खरीबा, शर्मा और ग्याल नामी 3 गांव, जिन्हें इस शहर को आबाद करने के लिए अपनी जगहों से हटाया गया है, सैटेलाइट तस्वीर के जरिए जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि इन देहातों में मौजूद मकानात, स्कूलों और अस्पतालों को सफाई हस्ती से मिटा दिया गया है। सऊदी अरब के एक साबिक इंटेलिजेंस अफसर के मुताबिक सऊदी हुकाम ने सहराए अरब में न्योम नामी सरसब्ज और मुस्तकबिल के इंतहाई जदीद शहर की तामीर के लिए मकामी लोगों से जमीन खाली करवाने के लिए जानलेवा और मौलिक ताकत के इस्तेमाल की इजाजत दे रखी है, ताकि मगरबी कंपनियां इस मंसूबे पर काम मुकम्मल कर सकें। साबिक इंटेलिजेंस अफसर ने इंकशाफ किया है कि उनको न्योम शहर के एक प्रोजेक्ट द लाइन की तामीर के लिए एक मकामी कबीले से जगह खाली करवाने का हुक्म दिया गया था। ताहम कबीले का एक फर्द जो अपनी आबाई जमीन से बेदखली के खिलाफ एहतजाज कर रहा था, उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उनका कहना है कि उनको द लाइन मंसूबे के जुनूब में 4.5 किलोमीटर दूर वाक़े अल खरीबा गाँव को खाली करवाने का हुक्म मिला था। इस गाँव की आबादी हवेतात नामी कबीले से ताल्लुक रखती थी, जो सदियों से सऊदी अरब के शुमाल मगरब में वाक़े तबूक खित्ते में रहते चले आए हैं। साबिक कर्नल का कहना है कि अप्रैल 2020 में उनको जो सरकारी हुक्मनामा मिला, उसके मुताबिक कबीले में कई बागी मौजूद थे और अगर कोई मजामत करे तो उसे मार देना चाहिए। तो एक तरह से इन लोगों के खिलाफ मौलिक ताकत के इस्तेमाल की इजाजत थी, जो अपने घरों से बेदखली के खिलाफ थे। साबिक कर्नल के मुताबिक खुद उन्होंने तो तिबई बुनियादों पर इस मिशन से जान छुड़ा ली, लेकिन ये मिशन बाद मुकम्मल किया गया। उस गांव के रिहायशी अब्दुल रहीम अल हवैती ने लैंड रजिस्ट्री कमेटी को अपनी जमीन की मालियत का तखमीना लगाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। एक दिन बाद सऊदी हुकाम ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। इससे कबल सोशल मीडिया पर इनखला के खिलाफ उनकी जानिब से मुतअद्दिद एहतजाजी वीडियोस पोस्ट की गई थी। सऊदी सिक्योरिटी की जानिब से इस मौका पर एक बयान जारी किया गया, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि अब्दुल रहीम ने सरकारी एहलकारों पर गोली चलाई, जिसके बाद एहलकारों को अपने दिफा में कार्रवाई करना पड़ी। इंसानी हकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब्दुल रहीम को इनखला के खिलाफ मुज़ाहमत करने पर कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा और अल किस्त के मुताबिक इनखला के खिलाफ मुज़ाहमत करने पर 47 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें से अक्सर को इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत सख्त सजाएं सुनाई गई। अल किस्त का कहना है कि 5 अफराद को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि 40 कैद में हैं। अल किस्त का यह भी कहना है कि बहुत से लोग को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने अब्दुल रहीम की मौत के बाद सोशल मीडिया पर इज़हार अफसोस किया था। सऊदी हुकाम का कहना है कि द लाइन मंसूबे की वजह से नकल मकानी करने वालों को माली मुआवजा दिया गया, जबकि दिया जाने वाला मुआवजा उस रकम से बहुत कम है जिसका पहले वादा किया गया था। इसके अलावा जद्दा सेंट्रल प्रोजेक्ट की वजह से तकरीबन 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। इस मंसूबे के तहत जद्दा में खेलों के लिए मुख्तलिफ इलाका और पुरअसाइश रिहायशी यूनिट बनाए जाने हैं। जद्दा की मरकजी जेल में कैद एक शख्स के रिश्तेदार ने बताया कि उन्होंने सुना है कि वहाँ 15 और लोग भी कैद हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर एक ऐसे इलाके में अलविदाइया तकरीब का एहतमाम किया था जहां मकानात तबाह किए जाने थे। नकल मकानी करने वाले 35 लोगों में से किसी को भी मुआवजा नहीं मिला। उनका कहना है कि मकामी कवानीन के मुताबिक उनको पेश की इतला भी बहुत कम वक्त पहले मिली। बहुत से लोगों के मुताबिक उनको गिरफ्तारी की धमकी देकर घर खाली कराया गया। साबिक फौजी अफसर कर्नल अली नैजी अब बरतानिया में रिहाइश पजीर है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के बारे में फिक्रमंद है। उनका कहना है कि एक इंटेलिजेंस अफसर ने उनको बताया कि अगर वो लंदन के सऊदी सफारत खाने में सऊदी वजीर दाखिला से मुलाकात पर रजामंद हो तो उनको $5 मिलियन दिए जाएंगे। कर्नल अली नैजी के मुताबिक उन्होंने इस मुलाकात से इनकार कर दिया। सऊदी हुकूमत के बैरून मुल्क रहने वाले नाकदीन पर हमले होना कोई गैर मामूली बात नहीं है। 2018 में
सहाफी जमाल खाशगी को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अमरीकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में इस ऑपरेशन की मंजूरी मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिए जाने का दावा सामने आया था। सऊदी वली अहद ने जमाल खाशगी के कत्ल में किसी किस्म के किरदार से इनकार किया है। कर्नल अली नैजी को इस बात पर कोई रंज नहीं कि उन्होंने मुस्तकबिल के शहर के हवाले से सऊदी हुकाम का हुक्म मानने से इनकार किया। वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान न्योम की तामीर के रास्ते में किसी को खड़ा नहीं होने देगा। मुझे ये परेशानी लाहक हो गई थी कि मुझसे अपने ही लोगों के खिलाफ क्या करने को कहा जाएगा। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।